Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 5. तो from the previous session we have started with this chapter और जैसा आप जानते हैं टाइटल क्या है, separation of substances. So separation का meaning is very clear to you. When we क्या होता है, when we break down the things in two different parts, या अगर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सेपरेशन है व्हेन वी सेग्रीगेट द थिंग्स, है ना, कि व्हेन वी सेग्रीगेट, व्हेन जब हम उसको अलग अलग करते हैं, दैट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच सेपरेशन कैन बी डन. सो आज जो हम लोग सीखेंगे कि सेपरेशन के प्रोसेस में वी विल लर्न अबाउट हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग. सो जैसा मैंने पहले सेशन में बताया था, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच सेपरेशन कैन बी डन. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन. सो आज का जो है डेट इज हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग. सो दीज आर द टू मेथड्स, लेकिन इनके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ अदर मेथड्स डेट आर इन योर चैप्टर. सो पहले जस्ट लुक फॉर द लिस्ट जो हमारे सेपरेशन के मेथड्स हैं. तो हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. देन विनोइंग, द अदर वन इज सीविंग. फिर है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट इज इवोपरेशन एंड देन कंडेंसेशन. So these 7 are the processes by which separation can be done. ये आपके अभी कोर्स में है. So जैसा है आज हम इन दो पर we are going to put focus on, और जैसे जैसे we will move in the session, chapter and with the session, तो क्या होगा, you are going to learn more about methods and what technique do they use when we follow such type of methods. So we are moving to the process of hand picking. Hand means हाथ, picking means कुछ उठाना. तो हाथ से जब हम कुछ उठाते हैं that is known as hand picking. तो now you know कि जो हमारे separation technique when it happens, when we want to separate two different components या two different things that are in a mixture. और ये जब एक मिक्सचर होता है means number of things. और ये भी आप लर्न कर चुके हैं कि either we put for the how useful that thing is या how harmful is the thing. So hand picking क्या है, if there are pieces of stone या husk या broken grains या particles of other grain present in the grain that we want to use, we remove the unwanted and harmful pieces by hand. So आपका एक ग्रेन है, सपोज आपका तूर दाल है आपके पास, एंड इन दैट तूर दाल कोई और दाल मिक्स हो गई है, वो छोटा ही अमाउंट में कुछ मिक्सअप हो गया है. तो व्हाट विल यू डू, यू आर गोइंग टू सेपरेट दैट तूर दाल उसको करके, क्योंकि द अदर दाल ऐसा नहीं है कि इट इज हार्मफुल, बट आपके तूर दाल का टेस्ट खराब कर देंगे, तो वो आप उसको सेपरेट हाथ से पिक करके कर सकते हैं. तो ये इन केस अगर बाय एक्सीडेंट आपकी ये दो दालें मिक्स हो गई. नाउ जनरली क्या होता है, व्हेन वी बाय एनी ग्रेन, तो व्हाट हैपेंस, उसमें हम अगर ध्यान से देखें तो कभी कभी हमें छोटे स्टोन पीसेस मिल जाते हैं. एंड लाइक इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइस, तो उसमें हस्क जो ब्राउन कवरिंग होती है वो आ जाता है. ब्रोकन ग्रेन्स मीन्स हमें वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलते हैं जो वी जस्ट वांट टू रिमूव, क्योंकि हमें बड़ा ग्रेन चाहिए होता है, तो वी रिमूव. तो ये जो सारी थिंग्स आ गई हैं, ईदर अ स्टोन और हस्क और ब्रोकन ग्रेन्स, तो दिस कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड. तो व्हेन वी रिमूव दीज थिंग्स, ईदर वी कैन से दिस स्टोन टू बी अ इम्प्योरिटी, एंड तो उसको रिमूव जो हैंड से करते हैं, दैट इज नोन एज हैंड पिकिंग.
So is this thing clear to you? कि when we pick out the required thing या not useful thing by hand, then that process is known as hand picking. So see, so अब आपको पता चला ये जो एक सिंपल प्रोसेस है, it is a scientific process also. कि when we are separating out the useful and the not useful thing, so this is the thing that we do generally in our daily routine. Now, where method of hand picking can be used? So, in the very beginning of this session, you have seen the list of 7 methods. So this means अगर ये अलग अलग मेथड हैं तो उनका यूज भी अलग अलग पर्पस के लिए होगा. Not with every impurity या every separation process the same method can be followed. So hand picking, in what cases we can go with the option of hand picking? So when separating slightly larger sized impurities like the pieces of stone husk from wheat. So when the particles are, the size of the particles are that much big that we can pick by our hand. अगर बहुत छोटा होगा, what do you think? अगर sand होगी, तो can we pick sand by our fingers या by our hand? नहीं. तो means the sizes are pretty big and so those pieces can be removed from the wheat या any other grain. कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. लेकिन if the size of the impurity is pretty big for us to pick by our hand या by our fingers. The quantity of impurities is small. This is also very important. कि quantity आपकी small है, ये नहीं बहुत ज्यादा है. अगर बहुत ज्यादा होगी, then think, would it be easy for us to do it? Suppose आप क्या है घर पे, if you are doing it to before preparing दाल या rice, you are just checking out, तो कितना है 1 या 2 बाउल्स होती हैं and you can do easily. Suppose अब आपके सामने 50 kg है, तो can you go with the option of hand picking? डिफिकल्ट होगा ना. तो इसमें इसलिए the quantity of impurities is small. जो impurities है वो थोड़ी हैं, then we can go with the process of hand picking. Now we are looking for the other process, that is threshing. Threshing क्या है? Is used to separate grains of wheat or paddy. Paddy means rice from the stalks of the harvested crop. That process is known as threshing. कि ये स्पेसिफिकली इसीलिए यूज होता है कि when we have to separate grains of wheat या rice from the harvested crop. क्योंकि जैसा if you remember मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, जैसे गेहूं है तो गेहूं हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो लेकिन हमारा ग्रेन्स आर इम्पोर्टेंट. उसका ऊपर जो ब्राउन कवरिंग है that is not that important for us. तो how do we remove? तो we remove that by the process of threshing. Stalks are dried. अब what is the process? Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. तो after harvesting, harvesting means cutting, क्या होता है पूरी क्रॉप को छोड़ दिया जाता है कि जो ऊपर का जो कवरिंग है that we are not looking for, तो उसको we want it to get dried. जब वो ऊपर का ड्राई हो जाएगा then we can go with the process of threshing. Each stalk has many grain seeds attached to it. और ये जैसे आपका just think about, ये क्या होता है आपके, I am talking about, you can think about this grain. किसी जो हमारा है उसमें आप इवन अगर आप राइस का सोच रहे हैं या आप व्हीट का सोच रहे हैं, क्या इसमें इस टाइप से इसकी कवरिंग होती है और यहां सीड्स आर प्रेजेंट. सो हमारा मेन पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, कि ये जो इसका जो ब्लू से मैंने उसका जो ब्राउन कवरिंग है टू रिमूव दैट. जब वो रिमूव हो जाएगा तो अंदर का जो ग्रेन पार्ट है
we want that. So that we take it out. Now I will show you the picture. This is the way threshing is done. The process of threshing, let us understand that process. In this process क्या होता है, stalks are beaten to free the grain seeds. तो इस पिक्चर में आप ये देखें, ये क्या है, जो हमारा पूरा जो ड्राइड पार्ट हो गया है उसको दे beat means they put pressure on some stone and something, they thresh it, and then what happens, जो ड्राइड पार्ट है that becomes separate and the grain parts come on the other side. Sometimes the threshing is done with the help of bullocks. So ये क्या है, this can be done manually, लेकिन sometimes we use animals. We use animals so that they, when they put it down with the pressure, that part can be separated. Machines are also used to thresh large quantities of grain. So you see here, it can be done manually. अगर हम यहाँ पर के, this can be done manually. Manually means a person can do by hands, or it can be done by animals, like we have seen about bullocks, or it can be done by machines. So machines, just remember, whenever we talk about machines, this means the quantity is quite large, quite big. So when the quantity is good enough that it is very difficult for us to do manually, then we go with the machines. Yeah, we take support of any other, either animal or machines. वहां पर है, तो जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस. जो हम खुद अपने हैंड से प्रेशर दे रहे हैं वो क्या होगा, मशीन्स ऐसी होंगी कि द क्रॉप कैन बी सेपरेटेड आउट, मीन्स जो हमारा ग्रेन पार्ट है दैट कैन बी सेपरेटेड आउट. तो दिस इज द थिंग ऑफ थ्रेशिंग. सो एक बार जो हमने थ्रेशिंग का देखा, थ्रेशिंग मेनली गोज विद द व्हीट एंड ग्रेन पार्ट, पैडी पार्ट, राइस का, because these are the seeds that are covered with a husk. Husk means the brown covering, and that can be done manually by animals or by machines. Now just look at the process कि कैसे ये है. इसमें one thing I just want to show you, ये black से dots जो हैं, this is the grain part, और ये जो brown से आपका आ रहा है, this is the husk. और ये जो इसके हाथ में, दिस इज द हार्वेस्टेड क्रॉप. यू कैन से हार्वेस्टेड क्रॉप. सो इसके हाथ में पूरा एक बंच इज देयर, और जब वो बीट कर रहा है, ग्रेन्स आर गेटिंग सेपरेटेड एंड हस्क इज गेटिंग सेपरेटेड. सो सी, आई एम यूजिंग द वर्ड सेपरेटेड. नाउ यू गेट द मीनिंग सेपरेटेड के कैसे. दिस इज द प्रोसेस कि हम हस्क एंड ग्रेन पार्ट को वी आर सेपरेटिंग. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न टू मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैट इज हैंड पिकिंग एंड दूसरा कौन सा लर्न करा है? थ्रेशिंग. यस. So, अभी आपका क्या काम है? जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. हैंड थ्रेशिंग में भी हम हाथ का देख रहे हैं, लेकिन हैंड पिकिंग में वी आर पिकिंग आउट, हम उसको हाथ से लेके अलग कर रहे हैं. थ्रेशिंग में वी आर बीटिंग इट. मीन्स बीटिंग का मीनिंग ये है, वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन इट सो दैट ग्रेन्स कम अपार्ट. सो दीज टू प्रोसेसेस वी हैव लर्न टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न some more processes of separation that I will take in the next session. Till then, take care. Bye.